गाइस, आई एम कोमल अग्रवाल। तो आज हम देखने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो होते हैं उनके बारे में कुछ कुछ कंडीशंस पता होनी चाहिए आप लोगों को कि ये जो होते हैं ये हमेशा आइडियल फूड चेन्स पर काम करते हैं। कौन सी फूड चेन? आइडियल फूड चेन। अब दीदी ये आइडियल फूड चेन क्या होता है? आइडियल फूड चेन उन्हें बोलते हैं जिनके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है ना। नो कॉम्प्लेक्सिटी इज फाउंड इन दैट केस। तो नो कॉम्प्लेक्सिटी कहना क्या चाहती हो? तो वही मतलब कि नो फूड वेब नहीं पाया जाएगा, तो उस टाइम पर हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स को देख सकते हैं। अब देखिए इनके अंदर जो है बेस जो होता है, बेस हमेशा प्रोड्यूसर को इंडिकेट करता है या फिर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को। किसको? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को। पर अगर हम देखें इसकी जगह एपेक्स को देखें तो एपेक्स जो इंडिकेट करता है वो इंडिकेट करता है टर्शरी या फिर टॉप कंज्यूमर्स को। टर्शरी या फिर टॉप कंज्यूमर्स को, टॉप लेवल कंज्यूमर्स। ठीक है, तो इतना समझ में आया तुम्हें? तो इतनी बातें पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक चीज। अब हम आ जाते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स पे। तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे उसके बारे में बात करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर। तो पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में जब भी बात करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पिरामिड ऑफ नंबर इज जनरली अपराइट। अब अपराइट कैसे है? हमें तो दीदी अपराइट का मतलब नहीं समझ में आता। अरे रुको, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या बताया था कि प्रोड्यूसर जो होते हैं वो बेस पे होते हैं। तो प्रोड्यूसर हमने ले लिए इसमें बेस पे, ठीक है। प्रोड्यूसर हमने नंबर वाले बेस पे ले लिया। अब उसके बाद क्या हुआ? तो नंबर्स देखोगे ना प्रोड्यूसर्स का तो 6 मिलियन के आसपास, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हमने उसके बाद देखा प्राइमरी कंज्यूमर देखे तो वो थोड़े कम है, ठीक है। 7 लाख के आसपास है, ठीक है। तो एक और जीरो। हाँ, तो अब यहाँ पर हमने टर्शरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स देखे तो वो और भी कम है, ठीक है। 3 लाख के आसपास है। अगर हमने वो जो है और देखे टर्शरी कंज्यूमर्स तो वो तो बस 3 आई, ठीक है। तो प्राइमरी पिरामिड ऑफ नंबर, जैसे कि तुम जंगल में जाओ तो जंगल में शेर कितने हैं? वो टॉप कंज्यूमर में आ जाता है। तो वो 4 5 7 है ना, पर पेड़ कितने हैं? बहुत सारे, समझ रहे हो? तो मतलब वो चीज नंबर काउंट करना है हमें। तो पिरामिड ऑफ नंबर जनरली जो होता है ग्रास लैंड इकोसिस्टम के लिए और पॉन्ड इकोसिस्टम के लिए अपराइट पाया जाता है। कैसा? अपराइट पिरामिड्स पाए जाते हैं इसमें, पॉन्ड इकोसिस्टम और इसके लिए। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है। वो एक्सेप्शन किसके लिए होता है? ट्री इकोसिस्टम के लिए। तो इसमें जो ट्री इकोसिस्टम है एनसीईआरटी ने दिया है, नेक्स्ट पेज पे प्लीज पढ़ने की कोशिश करना। तो इसमें जो ट्री इकोसिस्टम है वो इन्वर्टेड या फिर स्पिंडल शेप पाया जाता है। इन्वर्टेड या फिर स्पिंडल शेप। तो स्पिंडल शेप और इन्वर्टेड को कैसे देखेंगे? अब दीदी इन्वर्टेड किस में और स्पिंडल शेप किस में? बता रही हूँ, ठीक है। ट्री जो है एक है, ठीक है। ट्री पे बहुत सारे फ्रूट्स लगते हैं। अब उन फ्रूट्स को खाने के लिए क्या आएंगी? हर्बीवोर्स, बर्ड्स आएंगी। तो वो तो बहुत सारी आएंगी ना, ट्री एक है नंबर में बट बर्ड्स आई 10 12 आई, ठीक है। सपोज कर लो। अब वो जो फ्रूट है वो सड़ गया, सपोज कर लो। तो वो सड़ गया तो उस पे पैरासाइट कितने लगेंगे? बहुत सारे, मतलब कीड़े लग जाएंगे छोटे 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 छोटे। तो बहुत, वो तो मतलब थाउजेंड्स में होंगे ना। तो पैरासाइट्स और ज्यादा। तो ये हो गया हमारा इन्वर्टेड शेप जो है ना, ठीक है। ये हमारा इन्वर्टेड शेप पिरामिड आ गया। अब दीदी स्पिंडल कब आता है बता रही हूँ, वेट किया करो। तो ठीक है, ये जो है हमारा ट्री है। ट्री में हर्बीवोरस बर्ड्स खाना शुरू करी फिर से, जो फ्रूट्स थे उस पे, ठीक है। बट अभी हमने बात की कि एक हॉक आया और वो चिड़िया को खाने आया। तो हॉक तो एक ही आया ना, ट्री के बराबर ही। तो क्योंकि एक हॉक खाने आया चिड़िया को, समझ रहे हो? तो ये वाला जो हो जाता है ये हो जाता है स्पिंडल शेप। इन केस ऑफ हॉक स्पिंडल आता है, इन केस ऑफ पैरासाइट ये जो है इन्वर्टेड शेप आ जाता है। तुम्हें समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से तो आ ही गया होगा। बाकी पता नहीं किसके हिसाब से नहीं आया, ठीक है। बाकी तुम देख लेना खुद, ठीक है। तो दूसरा होता है पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास, अब हम उसका वेट मेजर करने जा रहे हैं। अब बायोमास का जब भी लिया जाता है तो ड्राई वेट लिया जाता है। ऐसे नहीं कि पानी भरा है उसमें ले लिया। ड्राई वेट को वो करेंगे किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के टर्म्स में, ठीक है। दीदी हम तो केजी में करते हैं। अरे जमाना पता नहीं कहाँ चला जाएगा तुम्हारा। तो हाँ, तो देखो अब तो इसमें जो है, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम के
केस में देखेंगे, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के केस में देखोगे तो ये हमेशा अपराइट आता है, बायोमास का जो पिरामिड आता है अपराइट आता है। बट इन केस ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम देखोगे, पॉन्ड इकोसिस्टम, तो ये कैसा आता है, ये आता है इन्वर्टेड। अब कैसे आता है वो मैं बना के दिखाऊंगी, मैं किस लिए पढ़ाने के लिए बैठी हूँ, पैसा तो मिलता नहीं है पढ़ाई लूँ तो मैं, अपना मनोरंजन करने के लिए, ठीक है भाई। आ जाओ बैक टू टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमने ले लिए कुछ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ले लिए, उनका वेट नाप के देखा तो यहाँ पर 809 दिया है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है, याद नहीं करना है ये डेटा, है ना। यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन ये आ गए टॉप प्रोड्यूसर जो होता है टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। अरे शेर वेर का मांस देखो बहुत सारे कम है नंबर में, तो ऑब्वियसली कम ही आएगा ना, तो इस वजह से। तो ये यहाँ पर जो चल रहा है, ये वाला जो हो गया, ये हो गया अपराइट। दीदी हमें अपराइट और इन्वर्टेड भी समझ में नहीं आता, अपराइट ऊपर साइड, ठीक है, इन्वर्टेड। तो अब पॉन्ड इकोसिस्टम में इन्वर्टेड कैसे आता है, ये प्लीज याद रखना है, यही पूछा जाता है हर बार का, यही सीन चल रहा है। देखो अब सबसे पहले हमने क्या बनाया, सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर्स, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर जैसे फाइटोप्लांटॉन्स वगैरह, तो वो थोड़े कम पाए जा रहे हैं, उनका बायोमास देखोगे तो थोड़ा कम होगा। फिर पर जब जू प्लांटॉन्स वगैरह का देखोगे प्राइमरी कंज्यूमर्स का, तो वो जो है वो थोड़ा ज्यादा होगा, तो इस वजह से इसका जो आता है पॉन्ड इकोसिस्टम का, वो आता है इन्वर्टेड पिरामिड। प्लीज याद कर लेना, प्लीज, मैं क्यों बोलूं पर याद कर लेना आप। आपका पेपर है, आपका नीट है, मेरा क्या है, मेरा तो सिलेक्शन हो गया। हाँ ठीक है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये कहो ये तो एटीट्यूड वाली बात हो गई दीदी आज, नहीं पढ़ लो चुपचाप, है ना। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो ऑलवेज अपराइट होता है, और अपराइट पूछेगा, ऑलवेज अपराइट पूछेगा तो दो क्वेश्चन आएंगे, तो तुम्हें बताना ऑलवेज अपराइट, कुछ भी हो जाए अपराइट ही होगा, क्योंकि 10% एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अदर अनदर। देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास 10,000 जूल की एनर्जी है, तो सपोज करो सेकेंडरी वो प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाओगे तो 10% जाएगी, तो इसकी 10% कितना होगा दीदी, नहीं निकालना आता, कुछ नहीं आता तुम्हें, है ना। तो सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करोगे तो ये 100 जूल हो जाएगी, और फिर टर्शरी कंज्यूमर की बात करोगे तो ये 10 जूल ही रह जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये हमेशा मतलब डिक्रीज 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 हो रही है ना, 10% एनर्जी लॉस है। तो इस वजह से इट इज ऑलवेज अपराइट इन द केस ऑफ पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है, इसके नीचे लाइन में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, प्लीज डायग्राम के नीचे या पढ़ लें उस लाइन को, ये पढ़ते ही नहीं है। 1% एनर्जी सनलाइट से ली जाती है। थैंक यू।